एसएससी सीजीएल 2025 अभी तक जो हम लोग लास्ट वीक में मिला था, हम लोगों को जो रिजल्ट मिला था, उसके बाद अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है। बट वी आर गोइंग इनटू द टायर 2 विच इज़ शेड्यूल्ड 18 जनवरी। एक ही शिफ्ट होने वाला है। तो उसके लिए टायर 2 में कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे कैसे हम लोग चीज़ देखेंगे, इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो अगर सीजीएल टायर 1 आप लोगों ने क्लियर किया हुआ है तो दिस वीडियो विल बी ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस टू यू। उसके पहले मेट फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ये वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स, 14 एंड 16 में। 14 में आई गॉट टीए इन सीबीआईसी, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट। होम पोस्टिंग है लाइफ टाइम, 8 साल से हूँ। और सीजीएल 25 में सबसे ज़्यादा चांसेस है होम पोस्टिंग, स्पेशली अगर ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो कोलकाता, और अगर नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो दिल्ली। बहुत अच्छा चांसेस है इस बार, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट का वैकेंसी घट नहीं रहा है। लेकिन 18 जनवरी हम लोगों का है, हम लोग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में है। तो 4th वीक ऑफ दिसंबर में जो है, हम लोगों के पास कितना टाइम है? करीबन 1 महीने से भी कम। तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एडिक्विटी का कोई टायर 2 पैटर्न का कोई मॉक टेस्ट भी नहीं है, नो मॉक टेस्ट। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहले तो मैं बता देता हूँ। इस कुछ दिन के लिए वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट अभी स्लॉट्स फुल है। अगर फिर भी कुछ दिन के लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको लगेगा तो आप ऑलवेज कैन व्हाट्सएप इन 8910308482, इस नंबर में व्हाट्सएप करो, या मेल @madeforcgl2021@gmail.com, इसमें मेल करो। तो लास्ट मिनट सजेशंस अगर है, कुछ भी है तो मैं दूंगा। 18 जनवरी के एक हफ्ते के बाद करीबन 25-26 जनवरी तक अगर आंसर की लिंक आ जाता है, या फरवरी तक आंसर की लिंक आ जाता है, तो मैं पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस स्टार्ट कर दूंगा। और इस साल बहुत पहले स्टार्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने लास्ट में बहुत लोगों को हेल्प नहीं कर पाया हूँ। तो पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले कैसे प्रिपेयर करना है, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि मेरा कमेंट में मैं देख रहा हूँ 120 लाना है, टीसीएस में नहीं है क्या, वो क्या वो क्या। मैं बता देता हूँ, मेरे पास, हम लोगों के पास क्या है मटेरियल, टीसीएस का है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टीसीएस का मॉक टेस्ट है। तो इससे हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? नंबर 1 पॉइंट, रीजनिंग और मैथ्स, ये जो सेक्शन है ये देंगे अलग मॉक टेस्ट में 1 घंटा में। इसमें 160 से 170 टारगेट करेंगे। ऑफ कोर्स यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए बात कर रहा हूँ। 160 से 170 टारगेट करना ही है, वरना बहुत मुश्किल होगा मिलना एडिक्विटी पैटर्न में। और इंग्लिश और जीके ये भी हम लोग टीसीएस में देंगे। यहाँ पे 145 से 155 टारगेट करना है ना। 145 से 155 कैसे मिलेगा? अगर इंग्लिश में हम लोगों को 120 प्लस मिलता है और जीके के हम लोगों को 30 प्लस मिलता है। मैं ये 120 प्लस या 30 प्लस में जब मैं बताता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि पूरा पेपर में 120 मिलना है, क्या मिलना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि टीसीएस पैटर्न में 135 इंग्लिश नंबर है और 75 है जीके। इसका मतलब 210 नंबर है। 210 में आप लोगों को 145 से 155 मिलना है। अगर मैं जीके पार्ट बाद भी दे दूं, क्योंकि जीके एकदम ही एक तरफ टीसीएस के जैसा नहीं आ रहा है, फिर भी आपको इंग्लिश में 125 प्लस मिलना है, टीसीएस पैटर्न में 135 में। क्योंकि हम लोगों को जैसे पता ही है इस साल इंग्लिश टफ आने वाला है, जीके बहुत ही टफ आने वाला है, क्योंकि टायर 1 में सबका जीके टफ हुआ था। तो कुछ लॉजिक सेंस, कुछ नॉलेज और कुछ तुक्का आप लोग मारने वाले हो। लेकिन टायर 2 में जाने से पहले ये दो चीज हम लोगों को एकदम सही से आना चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स में करीबन 160 से 170 के आसपास टीसीएस पैटर्न में, ताकि अगर एडिक्विटी पैटर्न में थोड़ा हार्ड भी दे, हम लोगों का 150 के नीचे ना जाए नंबर। और जीके और इंग्लिश, अगर जीके दे भी नहीं रहे, जीके आप लोगों को लग रहा है कि टीसीएस पैटर्न का उतना फॉलो नहीं करता है, मैं इंग्लिश ही सिर्फ दूंगा, तो इंग्लिश में 135 में 120 से 125 लाना है टीसीएस पैटर्न में। तो हर वीक हर दिन एक रीजनिंग मैथ्स का मॉक टेस्ट दो अंटिल दिसंबर एंड्स। रीजनिंग मैथ्स का मॉक टेस्ट दो, एक्चुअली अंटिल द फर्स्ट वीक ऑफ जैन भी ये कर सकते हो।
रीजनिंग और मैथ्स का एक मॉक टेस्ट दो, 170 के आसपास लाओ। इंग्लिश का अगर सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना चाहते हो, 125 के आसपास लाओ। और जीके आप पढ़ते रहो, जीके आप देते रहो, क्योंकि जीके का कोई भी ठिकाना नहीं मिलता है। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो टारगेट करने वाला है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एस और यूआर, 305 से 310 हम लोग टारगेट करने वाले हैं टायर 2 में, क्योंकि मुझे लगता है 310 के आसपास जो मिलेगा उन लोगों को नौकरी मिले तो जाएगा इस साल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एंड ऑल। और 310 के ऊपर जिन लोगों को मिलेगा उन लोगों को अच्छा पोस्ट मिलने वाला है इस साल, एब्सोल्युटली इन होम पोस्टिंग। तो अगर 310 ला पाते हो यूआर में इस साल आफ्टर ऑल दैट डिफिकल्ट जी के, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट तय है कि आप लोग नेक्स्ट साल इस टाइम में आप लोग कोलकाता में जॉब करोगे। तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा, अपने अगर यूआर से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, 310 टारगेट करके चलो, 310 या 315 टारगेट करके चलो। फिर भी अगर कम भी हो जाए तो भी आपको कोलकाता में नौकरी मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और 310 मिलने के लिए हम लोगों को एक सेक्शन में 160 और एक सेक्शन में 150, 160 हो गया सेक्शन 1 में, 150 हो गया सेक्शन 2 में। इस साल सेक्शन 2 में 150 लाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं बोलूँगा जितना हो सके इस सेक्शन 1 में नंबर इंक्रीज करो, 170 के आसपास लेके जाओ। और जीके बहुत ढंग से पढ़ो, क्योंकि जीके परमर सर का जो गाइडेंस है उसमें भी पढ़ सकते हो। शुभम का एक कोर्सेज और हो रहा है जीके का, उसमें भी पढ़ सकते हो। तो सारे चीज सारे जगह से लेके फिर आप पढ़ो। यही याद में रखना कि हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं 310 से 315, और 310-15 मिलने के लिए 160 से 155 दो सेक्शन में मिलना है। अगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग इंग्लिश में एडिक्विटी पैटर्न में 120 मिल भी जाएगा, फिर भी जीके में 35 मिलना मुश्किल है। जीके तो अच्छे से पढ़ना ही है, फिर भी हम लोगों को रीजनिंग में मार्क्स बढ़ाना है, रीजनिंग और मैथ्स में तो 170 के आसपास भी टारगेट करना है वो। और एक चीज़ है कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे पढ़ोगे? बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर में काम नहीं करते हो, तो वो उन लोगों का नॉलेज थोड़ा सा डीप नहीं होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर के लिए अभी तक फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक जैसे ये सब मॉक टेस्ट दे रहे हो, वैसे ही कंप्यूटर का टीसीएस पैटर्न में बहुत सारी जगह में मॉक टेस्ट है 20 क्वेश्चंस का। हर रोज एक मॉक टेस्ट दो, इधर आप सही करोगे, इधर आप सीखोगे। तो हर रोज अगर एक मॉक टेस्ट आप लोग देते हो तो आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। आप लोग कॉन्फिडेंस के लिए मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप लोग नॉलेज के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक जीके। तो आप अगर पता है आपको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन तो आपको सही हो जाएगा, अगर पता नहीं है तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मोर और लेस दिस इज द गाइडेंस दैट यू शुड अप्रोच टायर 2। अभी एक शिफ्ट में होने वाला है 18 जनवरी में,